नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लाइव पर सभी का स्वागत है। आइए थोड़ा सा हम लोग जो प्रश्न लाए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है झारखंड सीजीएल के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वह देखेंगे विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र, ठीक है ना, जो द्वितीय पुत्र है उसके द्वारा स्थापित खरसवां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न जो पूछा गया है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1793 में। ठीक है ना, अगले प्रश्न देखेंगे कि तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तेलियागढ़ी झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो वह हो जाएगा साहबगंज। और साहबगंज का स्थापना जो किया गया है वह 1983 में। 1983 में साहबगंज का अगर डेंसिटी बात करते हैं तो 558 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, आगे बात करते हैं 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान किया था। आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने बृहत योजना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं जो तिलका मांझी है उनको अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 1785 में। 1785 में तिलका मांझी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा धोखे से पकड़ा गया था। ध्यान देना। अगले प्रश्न है किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी, क्या नाम है, पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, वह हो जाएगा अच्युत सिंह। क्या हो जाएगा, अच्युत सिंह। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दे दी गई, तो वह जो ईयर है वह 1785। ठीक है ना, देखेंगे दोनों वही तो प्रश्न है। धोखे से पकड़ा गया 1785। अगर किन्हीं को याद नहीं होता है तो 17 into 5 17 पचे क्या होता है 85। तो 1785 में तिलका मांझी को फांसी दिया गया, धोखे से पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया, तो अंग्रेजों के द्वारा। अगले आते हैं दाऊद खां। जो दाऊद खां है उसकी मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है ना, झारखंड के पूछा गया है कौन से जिले में स्थित है, तो वह हो जाएगा लातेहार। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना लातेहार से यहां पे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ। क्या नाम है, बूढ़ा घाघ। और ये जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है यह किस जिला में है, लातेहार में ही है। और अगर इनका हाइट पूछे आपसे तो हाइट याद रखना 137 मीटर हाइट है। 137 मीटर हाइट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी, तो पूछा गया है। देखिए फांसी जो दिया गया था वह उनका ईयर था 1785, ये पता है और आपको हम बता भी दिए। पूछा गया कौन सा पेड़ में फांसी दी गई है, वह हो जाएगा बरगद। कौन सा, तो बरगद। नेक्स्ट आएंगे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे, तो यहां पे हो जाएगा तिलका मांझी। और तिलका मांझी को जो फांसी दी गई वह ईयर था 1785। जिस पेड़ में दिया गया वह पेड़ का नाम क्या था, तो बरगद। जो अभी आपको प्रश्न हम करा दिए हैं, ध्यान देना है इस बात को। अगले प्रश्न देखते हैं कि काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है, तो वह बनती है बेसाल्ट चट्टान। ठीक है ना। अब देखिए जो काली मिट्टी है यहां से कुछ फैक्ट जान लेंगे। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। इसे क्या कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, इन्हें कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जो है यह सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि काली मिट्टी का रंग काली क्यों होता है, तो दोस्त ये भी याद रखना है टिटेनीफेरस की वजह से होता है काली मिट्टी का निर्माण, काली रंग होता है। चलिए अगर बात करते हैं कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना, यानी महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज्यादा है। और अगर बात करते हैं झारखंड के दृष्टिकोण से, तो सबसे ज्यादा झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी कौन सा, तो वह लाल मिट्टी होती है। अब देखिए लाल मिट्टी झारखंड में टोटल पाया जाता है कितना परसेंट, तो 90%।
लाल मिट्टी झारखंड का जो, ठीक है, कौन से एरिया में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो है वह छोटा नागपुर पठार में है, छोटा नागपुर पठार में। फिर बात करते हैं कि लाल मिट्टी का लाल जो होता है वो किस वजह से? तो ध्यान देना है, आयरन ऑक्साइड। किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड से आयरन का जो लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर पूरे भारत भर में देखा जाएगा तो लाल मिट्टी जो पाया जाता है वह तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है ना। और झारखंड में अगर बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार में। झारखंड में 90% लाल मिट्टी ही पाया जाता है, जो उतना कर सकते उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछेगा सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ये भी जान लीजिए। जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वह कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अब अगर बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है खादर और एक होता है बांगर। एक खादर और एक बांगर। अब देखिए यहां भी अगर पूछता आपसे कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है दोनों में, तो दोनों में से खादर सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा और बांगर उतना नहीं, कम होता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि खादर मिट्टी क्या होता है, इसके कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, जबकि जो बांगर जलोढ़ मिट्टी है इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहां भी आपको बात क्लियर हो गया, दोनों का दोनों, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को कहते क्या है, तो मिट्टी के अध्ययन कहते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे हम लोग? पेडोलॉजी। चलिए यहां भी क्लियर हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि मिट्टी का पीएच मान होता है तो 6 से 7 के बीच में होता है, ना ही ज्यादा अम्लीय और ना ही ज्यादा बेस, यानी दोनों में कोई नहीं ज्यादा। कहने का मतलब सर होना चाहिए कैसा? उदासीन, ठीक है ना। ये रहा पूरा मिट्टी के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड में पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह किस पठार का हिस्सा है? तो ध्यान देना, यह जो है कहने का मतलब यह गिरिडीह का पठार है। कौन सा? गिरिडीह का पठार है जो पारसनाथ की पहाड़ी है। अगले प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सरूद की पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? सरूद की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। उरांव जनजाति, जो उरांव जनजाति है उनके पूर्वजों की आत्मा कहां निवास करता है? तो कहने का मतलब उनके जो कहते हैं जो मर जाते हैं, जो शव होते हैं, उनको क्या कहते हैं? शासन। क्या कहते हैं? शासन। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो धूमकुड़िया। धूमकुड़िया। चलिए धूमकुड़वा, ये भी याद हो गया। फिर बात करते हैं उरांव जनजाति जो झारखंड का है यह सेकेंड सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है ना। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि उरांव जनजाति जो है यह कौन से प्रजाति का आता है? प्रोटोऑस्ट्रॉइड। प्रोटोऑस्ट्रॉइड, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। उरांव जनजाति अगर बात करते हैं इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है कृषि करना। इनके कार्य क्या है? कृषि करना, ठीक है ना। चलिए इनके धार्मिक स्थल जो होते हैं, इनके धर्म कौन होते हैं? इनके धर्म, उन्हें देवता क्या कहते हैं? तो धर्मेश। इनके देवता क्या कहते हैं? धर्मेश। हर प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। फिर सुनेंगे, आपको फैक्ट इतना मिल जाएगा, वन लाइनर में काफी है। अब आगे बात करते हैं इनके जो पूर्वजों को कहते हैं शासन, लेकिन इनके धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको कहते हैं सरना। इनके धार्मिक स्थल क्या कहते हैं? सरना। याद रखेंगे इनके धार्मिक स्थल। तो सारा आपको बता दिए, एक एक फैक्ट आपको बता दिए। ये रहा पूरा उरांव जनजाति के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों का कौन संपन्न कराता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाहन। क्या हो जाएगा? पाहन। पाहन जो है गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है। यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? तो यह भी ऐसा ही उरांव में ही देखा जाता है। उरांव के बारे में सारा आपको हम डिटेल बता दिए। नेक्स्ट आएंगे, अगला प्रश्न है। अच्छा यहां पे देख लेंगे कि जो उरांव के बारे में हम सारा आपको बताए, यह सेकेंड कह सकता है झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सा है? सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तीसरा पूछेगा तो याद रखना, मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को पूछा गया क्या कहता है? तो मुंडा जनजाति अपना भाषा कहा जाता है होडो। क्या कहलाता है? होडो जगर। नेक्स्ट प्रश्न आइए, 1857 के विद्रोह में
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला जो उमराव सिंह है एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार कर दिया गया? तो दोस्त याद रखना 6 जनवरी 1858 को, 6 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न। अगर बात किया जाएगा 1857 का विद्रोह स्टार्ट कहां से होता है झारखंड में? तो देवघर। कहां से स्टार्ट होता है? देवघर। और देवघर में जो जगह पड़ता है वह रोहनी। और कब से स्टार्ट होता है यह भी ध्यान रखना। तो अगर डेट पूछेगा तो 12 जून 1857, 12 जून 1857 आपको ये भी बता दिए। अगले प्रश्न आएंगे, झारखंड में वहाबी आंदोलन, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहां खोली गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? राजमहल। राजमहल में वहाबी आंदोलन का कहने का मतलब शाखाएं खोली गई थी। अगले प्रश्न देखते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, राज्य का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसको कहते हैं डीजीपी। क्या उसको बोलेंगे? डीजीपी। नेक्स्ट आइए, हजारीबाग का कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी, क्या नाम है? अहमद शाह बरेली जी मिलने बरेली गया था। अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा? मीर उस्मान। क्या हो जाएगा? मीर उस्मान। तो यहां एक प्रश्न याद रखना है, हजारीबाग जेल से कौन थे? जेपी नारायण को वहीं पे बंद कर दिया गया था। जेपी नारायण कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण, और जेपी नारायण यहां से एक प्रश्न पूछता है इनका उपनाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का उपनाम अगर पूछेगा तो याद रखना है लोकनायक। क्या कहते हैं? लोकनायक इनका उपनाम है, ठीक है ना। और आजाद शत्रु किनका उपनाम है? आजाद शत्रु, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा। आजाद शत्रु भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे प्रथम राष्ट्रपति। इनको कहा गया था आजाद शत्रु। और क्या कहा गया इनको? बिहार गांधी। इनको क्या कहा गया? बिहार गांधी भी कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। पूछा गया है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रांची नगर निगम का स्थापना किया गया 1979 में। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में हुआ। अगला प्रश्न है, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है ना, पूछा गया है कि जापी लोकगीत जो है वह किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? शिकार। शिकार जब किया जाता है, शिकारी, उसी अवसर पर गाया जाता है एक लोकगीत जिसका नाम है जापी। नेक्स्ट आइए, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप को नियंत्रणाधीन था? वह हो जाएगा वंशफर। क्या हो जाएगा? वंशफर। अब देखिए बात है कनिष्क का, तो यहां से प्रश्न पूछता है कि कनिष्क के सबसे जो है कुषाण वंश, ठीक है ना, जो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कनिष्क। फिर अगर बात करते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कदफिसेस। कुजुल कदफिसेस। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कनिष्क था इसने एक स्टार्ट किया था शक संबंध। क्या किया था? शक संबंध। और शक संबंध कब स्टार्ट किया था कनिष्क के द्वारा? तो 78 एडी में, 78 एडी में स्टार्ट किया था शक संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग 1916 ईस्वी में। 1916 में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत पूछा गया कितना था? ठीक है ना, 1916 ईस्वी में झारखंड में कृषि श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो 45 है। कितना परसेंट? 45। ध्यान देना। अच्छा, ये कृषि जो शब्द है आपको पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 56 तक जो चला था, तो जो मुख्य रूप से उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य रखा गया था, वह कृषि के बारे में था। ठीक है ना। आगे आप बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भारत कैसा है? भारत एक
कृषि प्रधान देश है। बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा है कि भारत कैसा है देश है, तो कृषि प्रधान देश है। बिकॉज क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग कृषि में ही अपना रोजगार उनको मिलता है। नेक्स्ट आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितने दशक हो जाएगा? 7। आगे बात करते हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क, फिर से प्रश्न आया हुआ है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त किया गया है? वह हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा? अब देखिए, रांची से अगर बात किया गया, प्रश्न कई सारे पूछता है। रांची जो है झारखंड का क्या हो गया? एक कैपिटल भी है। चलिए, झारखंड का सबसे ज्यादा जो शिक्षा का जो रेट है वह कहां पे है? यह झारखंड में के रांची में ही है, शिक्षा दर सबसे ज्यादा। फिर अगर बात करते हैं, जो झारखंड का हाईकोर्ट उपस्थित है वो भी कहां है? रांची में ही है। हाईकोर्ट का स्थापना अगर बात करते हैं कब हुआ है, तो 15 नवंबर सन 2000 में। सन 2000 में। अगर बात करते हैं वर्तमान में भी चीफ जस्टिस कौन है झारखंड हाईकोर्ट का? तो डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड हाईकोर्ट का बात करते हैं कि पूरे भारत में अगर रैंक इसका केवां है, तो 21वां। केवां रैंक है? 21वां। ये दोस्त याद रखना, कई बार पूछा हुआ है। और पहला अगर पूछेगा कि झारखंड हाईकोर्ट का कौन था चीफ जस्टिस, तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन था? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। और ये कौन था? तो प्रथम। ये प्रथम। वर्तमान डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड हाईकोर्ट का स्थान 21वां है, कहां पे? रांची में। और कब गठन किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। अगले प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है? वह हो जाएगा इब्राहिम मंडल। कौन हो जाएगा? इब्राहिम मंडल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 12 सितंबर 2007 को रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर जो खूंटी जिला है उसको बनाया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या आंसर हो जाएगा? 6। अब देखिए, खूंटी जिला जो बना वह कब बनता है? 2007 में। एक तो खूंटी बनता है और दूसरा बनता है रामगढ़। कौन बनेगा? रामगढ़। जब झारखंड का गठन किया गया उसमें टोटल कितना जिला था? तो ध्यान देना, उसमें टोटल कितना जिला था? 18। कितना जिला था? तो 18 जिला था। वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में बात करते हैं तो 24 जिला। कितना है? 24 जिला। नेक्स्ट आइए, अटल पेंशन योजना किस उम्र तक व्यक्ति का लागू होगा? वो 18 से 40। किस वो उम्र के होगा? 18 से 40। बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न। सूरज कुंड जो है झारखंड किस जिले में है? हजारीबाग। किस जिले में है? हजारीबाग में है। खोंगसे जनजाति है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खोंगसे जनजाति में पहना जाने वाला जो आभूषण है उसको किस अंग से संबंधित है? तो वह हो जाएगा बाल। क्या हो जाएगा? बाल। मतलब जो बाल होता है हेयर में लगाया जाता है इसको, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल। नेक्स्ट आइए, अगला है झारखंड में पंचायत समिति। झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो वहां हो जाएगा प्रमुख। ठीक है, कौन हो जाएगा? प्रमुख। झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी जो है वह हो जाएगा प्रमुख। नेक्स्ट है, गुप्पी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो आपका यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? तंत्री। क्या हो जाएगा? तंत्री। आगे बात करते हैं, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र पूछा गया है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। क्या हो जाएगा? देवघर। झारखंड में जो क्रांतिकारी गतिविधि था उसका प्रमुख पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी जिसका उद्देश्य है क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना? ठीक है ना, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो देवघर। नेक्स्ट आइए, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक
जो नागवंशी शासक है दुर्जन साल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नागवंशी शासक जो दुर्जन साल, यहां दिख रहा होगा, दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिला। तो मुक्ति कब मिला? 1627 में, 1627 में। अगले आएंगे, संथालों में दी जाने वाली वधु मूल्य। संथालों में दी जाने वाली जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? पौन टका। क्या उसको कहते हैं? पौन टका। देखिए कई बार प्रश्न आया हुआ है कि संथालों में जो दी जाती है वधु मूल्य उसको कहा जाता है पौन टका, ठीक है ना। चलिए, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो वह कहते हैं बिटलाहा। क्या कहते हैं? बिटलाहा। संथालों में अगर कोई सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कार करेगा उसको कहते हैं बिटलाहा। तो ये जो मेरा प्रश्न हम लाए थे, टाइम बहुत कम लगा है और आपको कई सारे प्रश्न लगभग 40 के अप्रोक्स आपको बताए और उसमें से कई सारे फैक्ट भी दिए आपको, ठीक है ना। तो जरूर से वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक करना है, ये भी करना है कि लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है ना, कैसा वीडियो लगा। और अगले हम लोग फिर से एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोगों का कई सारे का डिमांड है, उसको भी हम लोग जल्दी आपके सामने उस वीडियो को प्रस्तुत भी करेंगे। चलिए, ओके।